जय श्री गणेश भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के एकादश स्कंध में। हम द्वितीय अध्याय का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे के बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया कि योगेश्वर जी ने भागवत धर्म बताया, भक्तों के लक्षण बताए कि जो भक्त होता है उसके क्या लक्षण हैं और जो खाली ढोंग कर रहा होता है उसमें क्या अंतर है। भक्तों, बहुत विस्तार से बताया गया कि भक्त के अंदर दिखावा नहीं होता, उसकी वाणी में सरलता और प्रेम होता है, और जिसकी वाणी में अहंकार होता है प्रवचन करने में, या आपसे भगवान के बारे में बात कर रहा हो और उसकी वाणी में आपको अहंकार दिखे, तो आप समझ लीजिए कि ये अभी थोड़ा कच्चा भक्त है, या अभी इसको भगवान की अनुभूति नहीं हुई है। ये अभी किसको बोलते हैं ना, नया नया भक्त बना है। तो इस तरह से उन्होंने ये बताया, और ये भी बताया कि आगे जो आने वाला समय है, क्योंकि जितने वेद पुराण हैं इनका अंदर जो नॉलेज है वो थोड़ी शब्द कुछ होता है, उसका मीनिंग कुछ और होता है, उसके कारण बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। भक्तों, जो भक्त आपको सरलता से भगवान का ज्ञान दे दे, जिससे कि आप के अंदर भक्ति जागृत हो जाए, वही सच्चा भक्त है। इसी प्रकार हमारे को सर्वप्रथम अपने धर्म पे निष्ठा रखनी चाहिए, हमारे को अपनी भक्ति पे निष्ठा रखनी चाहिए। हम जब तक एक निष्ठ नहीं होंगे तब तक हम भटकते रहेंगे। जैसे सरदार लोग
कहते हैं ना, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, उसका उस प्रकार से आपको श्रद्धा होनी चाहिए। सतनाम, एक सच्चा नाम, एक ओंकार यानी कि एक सच्चा ईश्वर और एक सच्चा गुरु। यहाँ पर जब तक इसकी हमारे को प्राप्ति नहीं होगी, जो गुरु भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं होगा, अन्यों का भक्त होगा, उसको यहाँ पर सच्चा भक्त नहीं बताया। भले ही वो उस इष्ट का सच्चा भक्त हो, लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही एक ऐसी भक्ति मार्ग है जिसको प्राप्त करके ये जीवन मृत्यु से पार चला जाता है। बाकी सब में कुछ लोगों की प्राप्ति है, पुनः वापस मृत्यु लोक में आता है और इसी तरीके से उसका जीवन मृत्यु क्रम समाप्त नहीं होता है। आइए भक्तों, इस भागवत को आज आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्तय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों, उसके बाद राजा निमि ने पूछा, महर्षि, इस भगवान की माया से पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए। अब मैं आप कृपा करके यह बतलाइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वह न्यासी इसे कैसे पार कर सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न ये हम सब के लिए है। हम सभी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती है, और जिसको कहा है बुद्धि मोटी है। हम चाहते हुए भी पूर्ण रूप से भगवान की परिशुद्ध भक्ति में लीन नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे को बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसके कारण हम पूर्ण रूप से नहीं जा सकते। तो इसीलिए भगवान ने बड़ा सरल उपाय ये बताया था कि तू जो भी कर्म करता है मुझे अर्पण करता है, और अगर तू कुछ भी नहीं कर सकता तो केवल फल की इच्छा का परित्याग कर दे। तो यहाँ पर जो चौथे योगेश्वर हैं प्रबुद्धि जी, उन्होंने बताया है, वो बोले, राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधन में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया से पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। एक धन को ही लो, इससे दिन भर दुख बढ़ता ही है। इसको पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल जाए तो आत्मा के लिए यह मृत्यु स्वरूपी है। जो इसकी उलझन में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशु आदि भी अनित्य और नाशवान ही हैं। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है। इस तरह से इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है उसे यह समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत क्लियर समझाया है कि माया से पार पाना
कठिन है, लेकिन अगर वो कोशिश करता रहे तो पार पा जाता है। लेकिन होता क्या है कि हम भगवान की भक्ति से ज़्यादा अपने सगे संबंधी, पुत्र पुत्री और अपने परिवार में ज़्यादा उलझ जाते हैं, उनमें मोह ममता कर बैठते हैं और वो मोह ममता की इतनी दृढ़ फांसी होती है कि उसको काटना बहुत कठिन होता है। और होता क्या है, आपने कई बार देखा होगा, आजकल कलयुग है, आजकल तो बहुत कॉमन चीज़ हो गई है कि माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं और या अकेले रहते हैं, पुत्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहता है। कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि एक पुत्र के पास 5 कमरे का घर था और उसकी जो माँ थी वो विधवा थी और बूढ़ी थी और उसके पास अपने घर में रखने के लिए एक कमरा अपनी माँ को नहीं दे सका। अब देखा जाए तो माँ ने और उसके पिता ने उसके पालन पोषण में कितना कष्ट उठाया होगा। जैसा कि कहा जाता है कि भाई इसको पढ़ाया लिखाया और वो छोटी नौकरी करते थे। ये एक मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं नाम आपको नहीं बता सकता। और वो छोटी नौकरी करते थे, बड़ी कष्ट से लोगों से पैसे मांग मांग करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और वो विदेश चला गया। वहाँ जा कर के उसने बड़ा घर ले लिया। उसके पीछे माँ बाप भी किसी कर आ कर के वीज़ा लेकर के विदेश चले गए, लेकिन उसने माँ बाप जो थे उनको अलग जगह रखा और एक बड़ा बंगलो, कैसल जिसको बोलते हैं, वो उसके पास है। वहाँ पर 5-6 कमरे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे हैं, 5-6 कमरे नीचे हैं, 4 आदमी हैं वो लोग, लेकिन अपनी माता को अपने घर पे नहीं रख सकते। तो क्या हुआ भक्तों, अब माता भी दुखी और उसका चिंतन बजाय भगवान में लगने के अपने पुत्र के अंदर लगा हुआ है। वो उसको ये दुख खाया जा रहा है कि मैंने इस पुत्र के लिए इतना कुछ किया और मेरे को इसने रोड के ऊपर छोड़ दिया। इस प्रकार से भक्तों धन का भी यही होता है। जब हमारे पास थोड़ा धन होता, हमारी इच्छा होती है इधर और धन आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, फिर और धन आ जाए हम और सुखी हो जाएंगे। तो हम सुखी नहीं होते हैं, बल्कि हम धन की चिंतन में लगे रहते हैं कि कहीं ये धन हमारे से निकल ना जाए। यही उन्होंने कहा है। और ये भी बताया है कि यहाँ पर इस संसार में भी कंपटीशन लगता है। जो छोटा है उसका कंपटीशन रैट रेस की तरह बड़ा बनने की होती है, बड़े को उससे बड़े की होती है। और वो वैसे ही होता है जैसे कि कहते हैं ना, छोटा ऑफिसर कहता है मैं जब बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बड़ा ऑफिसर बोलता है कि मैं इससे बड़ा ऑफिसर हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। उससे बड़ा ऑफिसर बोलता है मैं मंत्री बन जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मंत्री कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर कहता है अगर मैं अगर कहीं अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर बनता तो ज़्यादा सुखी होता। अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर कहता होगा कि अगर मेरे को कोई स्वर्ग में स्थान मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और स्वर्ग वाले बोलते हैं मुझे ब्रह्मा जी के यहाँ स्थान मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। और इस तरह से वो सुख की लालसा कभी निवृत्त नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है, वो बढ़ती ही चली जाती है। सुख वैसे ही है जैसे कहते किसी को खारिश हो जाए और वो खारिश को खुजलाने लग जाए तो क्या होता है, कुछ समय के लिए उसको शांति मिलती है,
लेकिन वो खारिश बढ़ जाती है। उसकी औषधि करनी पड़ती है, तब जा कर के वो खारिश समाप्त होती है। इसी प्रकार से भक्तों, ये माया को नाश करने के लिए हमारे को उस गुरु की शरण में जाना चाहिए पड़ता है, जिसकी शरण में जाने से, जिसके ज्ञान से, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो, राम जी का भक्त हो, विष्णु जी का भक्त हो, जो सच्चा सन्यासी हो, जो आपको आत्मा से सन्यास, आपके मन में सन्यास प्रकट कर दे, तो आपका जो दुख है उसकी निवृत्ति हो जाती है। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है, थोड़ी देर के लिए निवृत्ति हुई और फिर आप वापस दुखी हो गए। जिसको बोला जाता है हाथी सेना। हाथी क्या करता है, जब उसको बहुत गर्मी लगती है तो जाकर के जल में घुस जाता है, खूब अच्छे से नहाता धोता है, एकदम साफ हो जाता है, और जैसे ही बाहर आता है तो जो मट्टी होती है वो अपने ऊपर डाल लेता है। तो ऐसे ही भक्तों, हम जब तक ज्ञान श्रवण करते हैं, भगवान के स्थान पे बैठते हैं, तो हम सोचते हैं वाकई ये वैराग्य हमें लेना चाहिए। अब जिसको शमशान पल भी कहते हैं, वो मृत्यु हो जाती है, लगता है कि यही सच्चा है, कुछ हाल लेके नहीं जाना, कुछ हम ऐसे ही किस मुसीबत पर पड़े। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से बाहर आते हैं, फ़ोन आता है, भाई जल्दी आओ, वहाँ पर इतने का सौदा हो गया, इतना पैसा मिल जाएगा, हाँ ठीक है आ रहा हूँ, और वो सब भूल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने यही कहा कि जिन संतों ने सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को अपना आत्मा स्वीकार किया है और स्वामी के रूप में साक्षात कर लिया है, उनसे प्रेम करे और स्थावर जगदम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों में जो परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की करनी सीखें। क्या होता है भक्तों, सेवा करने से आपके अंदर जो लेना इच्छाएं होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आप लेना बैंक से देना बैंक में चले जाते हो, और जब आप देने में चले जाते हो तो क्या होता है कि आपकी इच्छाएं समाप्त होने लग जाती हैं, आप सेवा करने लग जाते हो। अपना कर्म करते हुए आप भोगों के फलों को नहीं चाहते, आप अपना कर्म करते हो, उसका जो भी फल होगा उसको ईश्वर पर छोड़ देते हो। तो कहते हैं इस प्रकार से जो हमारे अंदर तृष्णाएं, इच्छाएं और वासनाएं जागृत हो गई थी वो शांत हो जाती हैं, और उसी से ही हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जागृत हो गया था वो भी शांत हो जाता है, और फिर सच्ची भक्ति हमारे अंदर प्रकट हो जाती है, और इसी तरीके से हमारा माया से पीछा छूटता है। क्यों कि अगर हम फिर भी अगर ये इच्छा भी रखेंगे कि मरने के बाद हमारे को उच्च लोक मिलेंगे, तो भक्तों उच्च लोकों में भी कंपटीशन होता है। वहाँ पर भी यही होता है कि मैं इससे बड़े लोक को प्राप्त करूँ तो मैं सुखी हो जाऊँगा। आप देखिए, आपने कितनी बार गाथाएँ सुनी होंगी, किसी ने तपस्या की और इंद्र को भय लगने लगा कि मेरा तख्त चला जाएगा, भगवान उसको स्वर्ग दे देंगे और मेरे को हटा देंगे, और उसने उसकी तपस्या में विघ्न डाला। इसके अंदर सबसे बड़ा उदाहरण विश्वामित्र जी का आता है कि विश्वामित्र जी ने इतनी तपस्या की तो इंद्र ने विघ्न डालने के लिए मेनका अप्सरा को भेज दिया और उसकी तपस्या भंग कर दी, इसलिए कि कहीं मेरा राज ना चला जाए। तो जब हम राज से और धन से बंधे हुए होंगे तो भक्तों हम माया को पार नहीं कर पाएंगे, यही उन्होंने कहा है। आगे फिर उन्होंने राजा निमि ने 5वें योगेश्वर से पूछा। राजा निमि ने पूछा, महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे ये बताइए कि जिस पर ब्रह्म परमात्मा को नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उसका स्वरूप क्या है। अब यहाँ पर इन्होंने
ये बोला कि अब मुझे सब ज्ञान मिलता जा रहा है तो ठीक है, फिर मैं किस परमात्मा की पूजा करूं? आप सब लोग बोलते हो नारायण श्री कृष्ण की पूजा करो, तो उनका क्या रूप है मैंने तो आज तक देखा नहीं है। तो अब पांचवें जो योगेश्वर थे पिपलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के निमित्त कारण है, उत्पादन कारण दोनों ही हैं, बनने वाला भी है और बनाने वाला भी है, परंतु स्वयं कारण रहित है, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति अवस्था में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रियां, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ हैं, उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण श्री कृष्ण कहते हैं। देखिए, इन्होंने ये चीज़ का पूरा भेद खोल दिया, प्रमाणित कर दिया कि जो सृष्टि से पहले है, आज भी है और इसके बाद भी रहेगा, जिसने सारी सृष्टि का निर्माण होता है, जिसकी एक इच्छा शक्ति से, उनको करना नहीं पड़ता है, सारा निर्माण तो माया कर देती है। लेकिन उन्हीं के अंश, जैसे चिंगारियाँ होती हैं, कोई अग्नि में से चिंगारियाँ निकलती हैं, तो वो चिंगारियाँ कुछ जला नहीं सकती हैं, लेकिन होती क्या है? अग्नि। इसी प्रकार से भक्तों, हम आत्माएं जो हैं भगवान के शरीर से निकली हुई चिंगारियाँ हैं, और उसी प्रकार से जो चिंगारी होती है उसके पास किसी को जलाने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन अगर उस चिंगारी को आप हाथ में पकड़ेंगे तो आपके हाथ में जल जाएगा। इसी प्रकार से भक्तों, ये जो चिंगारी होती है, जब इसको ये लिंग दे मिलता है, यानी कि मन, इंद्रियां, वाणी और बुद्धि, ये सब मिलते हैं, तो ये चिंगारी उसमें एक प्रकार का पावर दे देती है, जिससे कि सारे काम करने लग जाते हैं। और इसी चिंगारी की वजह से ही, क्योंकि वो भगवान के अंश हैं, इस चिंगारी के कारण ही हम जब जागते हैं या हम सोते हैं या हमारे को गहरी निद्रा में भी होते हैं, तो भी हमारे चेतनता रहती है। और जैसे ही आत्मा बाहर चली जाती है तो वो शरीर डेड हो जाता है। तो जिसकी रचना, जिस ईश्वर ने इसकी रचना की है, उसका नाम नारायण है, श्री कृष्ण है। तो इसलिए नारायण इसलिए कहा गया है कि वो एक तो नर हैं और दूसरा सबके हृदय में शयन करते हैं। अगर वो शयन नहीं करें तो ये मानव देह जो है वो कभी भी कार्य नहीं कर सकती। तो हमारे अंदर बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पावर हाउस से करंट आ रहा है और हमारे घर में आकर के हर एक यूनिट में अलग अलग हो जाता है। कहीं लाइट बन जाता है, कहीं पर पंखा चलाता है और कहीं कुछ चलाता है, अलग अलग चीज़ें चलाते हैं। लेकिन हम कहें नहीं, ये पावर, ये करंट अलग है, ये करंट अलग है, लेकिन है तो एक ही करंट। ऐसे ही वक्तों हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, एक मन, बुद्धि, अहंकार, ये तभी काम करते हैं जब इसको करंट मिलता है। तो इनको करंट कौन देता है? इनको करंट हमारे प्रभु, मेरे भगवान श्री कृष्ण देते हैं, क्योंकि उनकी पावर ऐसी है। जैसे कि आप देखिए, सूर्य की किरणें निकलती हैं, कितनी किरणें निकलती हैं, और वो किरणें जो हैं वो सोलर बैटरी को जब लगती हैं, पड़ती हैं सोलर बैटरी पे, तो उसके अंदर करंट जनरेट हो जाता है। और अगर सूर्य ना हो, जब रात होती है तब सोलर बैटरी क्यों नहीं करंट जनरेट करती? क्योंकि जब तक किरणें पड़ती रहती हैं तब तक वो जनरेट करती है।
इसी प्रकार से भक्तों, जब तक हमारे हृदय में आत्मा रूपी सोलर बैटरी है, वो जब तक वो भगवान की से शक्ति रिसीव करती है, तभी वो हमारे शरीर को चलाती है। और जैसे ही भगवान अपनी शक्ति को खींच लेते हैं, यानी कि अपनी आत्मा रूपी शक्ति को खींच लेते हैं या वो यहाँ से निकल जाती है, तो वही शरीर जो होता है वो जड़ हो जाता है। और भगवान ने केवल इंसान नहीं बनाया, इस 84 लाख योनियाँ भी भगवान की बनी हैं। जितने लोक हैं, जितने आप तारे चंद्रमा सब देख रहे हैं, ये सब भगवान की माया के निर्मित हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के चोटी तक भगवान का ही आत्मा उसमें वास करती है। इसीलिए कहा है कि भगवान वो हैं जो सर्वत्र हैं और जो इस सृष्टि के निर्माता थे, आज भी हैं और बाद में भी रहेंगे। ये सृष्टि उन्हीं की है, वही इसको बनाते हैं, वही चलाते हैं और वही समाप्त करते हैं। क्योंकि ये मन और बुद्धि से इनका आंका नहीं जा सकता, इनके बारे में विवरण नहीं किया जाता, मन और बुद्धि से परे हैं, इसलिए ये केवल महसूस किए जा सकते हैं। और फिर ये प्रकट होकर के स्वयं कहते हैं ना, भगवान कहते हैं मैं तुझे ज्ञान बुद्धि देता हूँ जिससे कि तू मेरे स्वरूप का साक्षात कर सकता है। मैं तेरे को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जैसे कि अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि दी थी, तभी वो भगवान का मूल स्वरूप को दर्शन कर पाया था, नहीं तो नहीं कर पाया था। और इसी प्रकार से कहते हैं कि जब तक मानव इसको नहीं समझ लेगा कि भगवान कौन है, जब तक वो एक निष्ठ नहीं होगा, वो भटकता रहेगा। इसके आगे राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, अब आप लोग हमें कर्मयोग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर के मनुष्य शीघ्र अतिशीघ्र परम नैष्कर्म अर्थात कृतित्व कर्म और कर्मफल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब इसका ज्ञान हो जाएगा, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, तो फिर हमारे को क्या कर्म करने चाहिए, इसके बारे में उन्होंने प्रश्न किया है। अब जो छठे योगेश्वर थे अभिहोत्र जी ने कहा कि राजन, वेदों में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। एक तो कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म जो है वो शास्त्र विहित है, यानी कि जो शास्त्रों में कहा गया उसको कर्म कहते हैं। अकर्म निषिद्ध है और विकर्म विहित उल्लंघन है। भक्तों, कर्म जो शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे को सुबह जल्दी उठ करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। और अकर्म क्या है कि हम आराम से उठते हैं और सुबह उठते ही मांस का सेवन करते हैं, बजाय प्रभु के नाम लेने के हम फिल्मी गाने सुनते हैं, आनंद करते हैं, वो कर्म है। और विकर्म क्या है, जो उल्टा हो जाए। उल्टा कैसे होगा कि जैसे कि आपने अपनी तरफ से किसी को दान दिया, उसने वो दान लिया और उसने उसका मांस खरीदा, शराब ली और उसको एंजॉय किया और उसने शरीर को अपने हट्टा कट्टा किया और किसी का मर्डर कर दिया। तो वो कर्म जो आपने तो अपनी तरफ से दान दिया था, लेकिन हुआ क्या, वो उल्टा हो गया। वो आपके दान ने उस आदमी को शक्ति दे दी जो कि दुष्ट था, जिसने जा कर के किसी की हत्या कर दी, तो उसको विकर्म कहा है। और जो इनसे निकल जाता है, जो भगवान को अपने कर्म अर्पण कर देता है, जो भगवान के उसमें लीन हो जाता है, वो कर्मों की गति से निकल जाता है और वो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने लग जाता है
श्री कृष्ण शरणम, गोपाल शरणम निष्काम भाव से कार्य करता है। इसीलिए कहते हैं कुछ भी आप दान करो तो भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हुए कर दो, ताकि आपको कोई भी कर्म ना हो जाए। क्यों कि सब में भगवान श्री कृष्ण की आत्मा का वास है। तो आपने किसको दिया? भगवान श्री कृष्ण को। जब आपने भगवान श्री कृष्ण को दे दिया, उसके बाद अगर कोई उसका उल्टा कर भी देता है तो उसका इफेक्ट आप पे नहीं आएगा। आइए भक्तों, यहाँ पर आज तीसरा अध्याय का विश्राम होता है। मैं भी प्रभु कृपा से आज वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ। कल आपकी सेवा में चौथा अध्याय का पान करेंगे। भगवान के अवतारों का वर्णन है, और प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।